डालता हूँ, भेज दूंगा। चलो भाई, तू फोन चला बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, खूब फोन चला, खूब फोन चला। घर फोन चला गया तो अभी पता चल जाएगा 1 मिनट में, फिर रोएगा बैठ, मत करो मत करो। देखो इधर, रेशो क्या होता है? ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है दो नंबर्स के बीच में। अभी नोट कुछ नहीं करना, सुन लो पहले। हाँ, नहीं प्रैक्टिकल चैप्टर है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी क्वालिटी तो पता चलेगी नहीं रेशो से, क्वांटिटी पता चलेगी। ठीक है, अब रेशो क्यों निकालते हैं, थ्योरी नहीं आने वाली। प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिजनेस कैसा चल रहा है इसका पता चल रहा है, सॉल्वेंसी का पता चलता है। सॉल्वेंसी का मतलब है कि तुम्हारी औकात क्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म औकात क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब शॉर्ट टर्म में तुम्हारी औकात क्या है। दोनों औकात में फर्क होता है। अब तुम में से कईयों की जेब में 100 रुपए भी नहीं होंगे, लेकिन तुम हो करोड़पति औलाद है, करोड़पति माँ बाप की औलाद है, तो इसका मतलब तुम्हारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है, शॉर्ट टर्म। अब कोई गरीब है लेकिन उसकी जेब में 10,000 रुपए पड़े हुए, तो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी होगी। ठीक है, थ्योरी आने के चांस कुछ भी आ सकता है भाई। हाँ, यूटी में आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। ऑब्जेक्टिव क्या है रेशो का? प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता चलता है, सॉल्वेंसी का पता चलता है। ये तो हमने देख लिया, चलो सेम रिपीट हो गई बात। और सुनो, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग में इंप्रूवमेंट होती है, फोरकास्ट करने में, बजट में। सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, ये एक चीज जो जरूरी थी बता दी। लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग रेशो की? ये हमेशा सही रिजल्ट नहीं देती। कोई बच्चा, अकाउंटिंग रेशो का एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड है, कोई बच्चा साल भर नहीं पढ़ा था और एक बच्चा साल भर पढ़ा था, पेपर वाले दिन बीमार हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई क्या भाई लेट क्यों आया है। अच्छा, कंपेरेबिल, कंपेयर करने की ताकत कम होती। आगे आजा, आगे आजा, आगे। तो तेरी मर्जी है। विंडो ड्रेसिंग, गड़बड़ी भी हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो के सामने अच्छा ड्रेस करना, एक्चुअली में चमार से लग रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि जो है उससे अलग दिखाना, चीटिंग करना। क्या अकाउंट का पार्ट है। लिमिटेशन क्या है? गलत रिजल्ट भी आ सकते हैं कंपेयर, ये तो यार दोबारा दोबारा कॉपी हो गया ये। विंडो ड्रेसिंग ये सब बता दिया। यही फाइल एज इट इज, बातें मत करो, इधर देख लो। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशो में, लिक्विडिटी रेशो। कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, बात की बात बाद में। अकाउंटिंग रेशो में नंबर 1 कौन सी कर रहे हैं आज? लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हो। आप कितनी जल्दी किस में कन्वर्ट हो सकते हो? कैश में। आप कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकते हो, वो लिक्विडिटी होती है। जैसे जिसकी जितनी जल्दी लिक्विडिटी, उसका उतना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने फोन लिया अभी, ठीक है, तो आपकी क्या ये फोन लिक्विड एसेट है? क्या आप इसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा हुआ है? ऐसे तो सब कुछ ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेंशन देखनी है। तुम्हारी दुकान पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्या है? वो लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशो हम कर रहे हैं सबसे पहले। तो याद रखना हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले? लिक्विडिटी रेशो। अपनी कॉपी में हेडिंग डालना जब अभी नोटिंग का टाइम दूंगा, नोटिंग का टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। ये फाइल एज इट इज शेयर करूंगा, जो जो मार्क किया हुआ है उसे नोट करना। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो 4 तरीके की होती है, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। 4 तरीके की रेशो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और हम सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? लिक्विडिटी। हाँ, अब लिक्विडिटी रेशो मैंने आपको बता दिया, टू मीट करंट ऑब्लिगेशन शॉर्ट टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कितनी जल्दी हम मीट कर सकते हैं, मेन बात अभी शुरू होनी है। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले ये डायग्राम बनाना, दो रेशो हम पढ़ने वाले हैं। एक करंट रेशो पढ़ेंगे, लिक्विड रेशो पढ़ेंगे। लिक्विड रेशो का और नाम क्या होता है? क्विक रेशो। अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ ढंग से। यहां से स्टार्ट होता है करंट रेशो। करंट रेशो क्या होती है? करंट रेशो रिलेशनशिप बताती है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशो का? करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी।
अब आपको बस ये याद रखना है कि करंट एसेट्स क्या होती है, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो 12 महीने के अंदर पे होती है। यहां से भी चैप्टर शुरू हुआ है। करंट एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट, बेटा पूरी लिस्ट दूंगा अभी आगे, कोई बात। सुनो, करंट एसेट क्या होती है, जो कि कैश में 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो 12 महीने के अंदर पे करनी पड़ेगी। अब करंट एसेट्स के एग्जांपल देखो, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक। सोचो, फील करो, ये 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कैश बैंक, एटीएम जाओ बैंक हो जाएगा। स्टॉक बोल लो, इन्वेंट्री बोल लो, ये भी कैश में फटाफट कन्वर्ट हो जाएगी। भाई बेच दो, दुकानदार आएगा तो कस्टमर आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। ये भी क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म के लिए करी, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए करी हुई है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैं आज कर रहा हूं, 3 महीने के लिए करी हुई है मैंने। इसके और भी नाम होते हैं, इसका एक और नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसे ही आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, आपने किसी को क्या दे रखा है, शॉर्ट, सामने देखना, शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है। और अदर करंट एसेट्स में आपको लिखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आपने एडवांस में टैक्स दे रखा है। तो ये आपके करंट एसेट्स आपको याद रखना है। ऐसी करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, ये आपको नोट करना है, पॉइंट नंबर 1। ट्रेड पेबल आपको लेने हैं, बिल पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अदर करंट लायबिलिटी में आपने आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ ले लोगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आप करंट लायबिलिटी में लोगे। आपको याद रखना है क्या करंट एसेट होता है और क्या करंट लायबिलिटी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। करंट एसेट्स में याद रखना, ये नहीं लेना कभी भी, स्टोर स्पेयर लूज गोल्ड, ये बात लिख लेना, ठीक है? क्योंकि ये हमारी करंट एसेट नहीं होती, ये तो हमने अपने लिए रखा हुआ है ना, बेचने के लिए थोड़े ना रखा हुआ है। स्पेयर पार्ट क्या होते हैं, जो हमने रखे हुए हैं ना। अब इसका एक क्वेश्चन दिखाऊंगा पहले, ठीक है? तो पेज रिपीट हो गया ये। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारी इंटेंशन क्या है। एक इसका एग्जांपल देखो, करंट एसेट्स है 5 लाख, करंट लायबिलिटी है 4 लाख। सिमिलर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो यहाँ ले लेंगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 5/4 हो जाएगा आंसर। बोलो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5/4 आ गया। अब तुमसे बोले करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, कम से कम, तो हम कहेंगे जी 2:1 होनी चाहिए। आइडियल करंट रेशियो क्या है, 2:2। इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि आइडियल करंट रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है। अच्छा, करंट रेशियो कोई पूछे ज्यादा अच्छी या कम अच्छी, तो ज्यादा अच्छी। तो अरे इसमें रेशियो का आंसर जो है, हाँ, ये पेजेस ना रिपीट हो रखे हैं, तो दोबारा दोबारा मत लिख लेना, जो बात कर रहा हूँ वही लिखना। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको फाइल शेयर करने वालों ग्रुप में, ये क्वेश्चन देखना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज निकालना है। देख, मान ले कोई बोले कि करंट रेशियो आइडल क्या है, 2:1, या तो ये बोले कि कमेंट करो, मान ले तेरी करंट रेशियो 1:1 आ रही है, तो तू कहेगा ये रेशियो कम है जी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2:1। कम से कम इतनी होनी चाहिए। तेरी शादी होगी, कम से कम लड़की वाले कहेंगे कम से कम लड़के की सैलरी ₹1,00,000 हो, कम से कम। आइडल मतलब कम से कम इतनी हो, ज्यादा हो चलेगा, कम से कम इतनी। ठीक है, इधर देखो। अब इसमें निकालनी है करंट रेशियो। क्या निकालनी है? इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? अबे एसेट ही पूछ रहा, करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? डेटर हमारा क्या है? अबे कैसा वाला? करंट एसेट। बिल रिसीवेबल हमारा क्या है? एडवांस भी टैक्स दे दिया, करंट एसेट। अबे एडवांस भी टैक्स दे दिया तूने। कैश इन हैंड, करंट एसेट। क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी। बिल पेबल, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी। ऐसे ही करंट एसेट निकाल ली, करंट लायबिलिटी निकाल ली। ये पेज रिपीट हो जा रहे हैं यार, कोई बात नहीं। करंट एसेट निकाल ली, करंट लायबिलिटी निकाल ली, करंट रेशियो आ गई। बोलो, यहां तक का बोलो ओके है? डेटर हमारा करंट एसेट है हमेशा, ठीक है। अब आ जाओ, सुनो,
करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, उससे पहले ना मैं नोटिंग का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को 10 मिनट। ये फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ये कर दिया मैंने। रेशो 1। अभी बताओ मुझे व्हाट्सएप पे कैसे शेयर होगी? खोल लिया। ग्रुप का नाम क्या है? अबे कहाँ है बताओ ना। बुकी का मतलब वही नहीं होता सिर्फ। अब बताओ क्या करूं? अब ये कहाँ था वो? अबे बीटेक पानीपुरी नहीं पता तुमको? यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ वो तो वो उस पे वायरल हो रखी है पूरी इंटरनेट पे। हाँ नहीं हूँ। मेरे 70 रुपए लग गए खेलने की वजह से। ये किस में गया पता चल जाएगा। आप किस में गया है देखियो, डॉक्यूमेंट्स में गया है। कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? हाँ मैं पागल हो गया, बातचीत है जानता हूँ मैं। चलो भाई नोटिंग शुरू करो पहले। एक बात ध्यान रखना, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाना है, तो खूब टाइम पास करना। चाहे 10 मिनट दे रहा हूँ, नोटिंग कर लो सारी। जो भी बात किया होगा नोट कर लो, सबके नोट एक एक बच्चे के नोट चेक होंगे और उसके बाद से जाएगा। 10 मिनट है। सर आपने नेट से तो कनेक्ट किया नहीं? सर नेट ही नहीं आ रहा। पहले आगे बढ़ा दूं क्या? पहले आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है देखो सुनो। अच्छा अब एक बात सुनो ध्यान से। तुम लोगों को ना एक बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास हो रही है और इसमें तो गलती से भी वो मत कर लेना। सुनो अब एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट सुनो, ओए इसे बंद कर लो। अब ये बैलेंस शीट जो है ना, इसके थ्रू भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालने पड़ सकते हैं। कैसे? आपको ये पता है कि ये एसेट साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है। ये एसेट साइड है और ये ठीक है। याद रखना इधर दो चीजें आती हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी।
सॉरी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट बोलो, मत टॉपिक मत चेंज करो अभी तो देखो, नहीं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट बोलो, ये दो चीजें यहाँ आया करेंगी बैलेंस शीट में। हाँ, ऐसे ही शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ आती है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तुम्हें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितने तरीके की एसेट होती हैं? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। एसेट साइड में दो साइड है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ऐसे ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तीन चीजें आएंगी, शेयर होल्डर्स का पैसा, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सर ये क्यों सिखा रहे हो? पहले इतनी बात समझ में आ गई, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए सिखा रहा हूं। तुम ये बताओ टोटल एसेट्स कितनी है? तो क्या मैं टोटल एसेट यहाँ 1 लाख लिख सकता हूँ? ये एसेट का टोटल है। शेयर होल्डर फंड कितना है बताओ? 1 लाख है। अबे टोटल का मतलब क्या होता है? दोनों ना, करंट नॉन करंट दोनों का टोटल। ये बताओ शेयर होल्डर फंड कितना है? 60,000। एक मिनट, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? कितनी है? अब एक चीज सोचो, अगर ये 1 लाख है तो ये भी कितना होगा? यानी करंट लायबिलिटी कितनी होगी? ओ, अब आई समझ? सबको समझ में आया कि क्यों बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया? क्या समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही एक बात बताओ, सुनो सुनो, अब नॉन करंट एसेट कितनी है? तो सोचो करंट एसेट कितनी आ गई? भाई समझ? अब करंट रेशियो निकल जाएगा। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट। फिर से बात मत करो अभी, देख रुक जा, फिर से ये बताओ टोटल एसेट कितनी है? क्या मैं टोटल एसेट 1 लाख लिख सकता हूँ? बोल हाँ या ना। टोटल एसेट कितना है? तो लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी भी कितनी होगी? दोनों 1-1 लाख हो गए ना। एसेट 1 लाख है तो लायबिलिटी भी 1 लाख है। बोलो, एसेट 1 लाख है तो लायबिलिटी भी 1 लाख है। ठीक है, रुको, एसेट और लायबिलिटी मैच हो गई? हो गई, ठीक है। अब ये बताओ शेयर होल्डर फंड कितना है? ये लिख दिया मैंने। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? कितनी है? तो समझ जाओ करंट लायबिलिटी कितनी होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई? अब बता, अब ये बता नॉन करंट एसेट कितनी है? तो सोच करंट एसेट कितनी रही होंगी अगर 1 लाख चाहिए तो? बोलो, कुछ नहीं है इसमें, बोलो भाई। जैस्मिन, क्लियर हो गया? बस ये इनके तरीके से मत करना, ये देखो इन्होंने बेकार तरीके से किया है, ये मेरे तरीके से करना। समझना है तो बार बार रिकॉर्डिंग देखना। करंट रेशो आ गई, करंट रेशो आ जाएगी अब? पता नहीं मुझे, मेरे को, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। सुनो इधर देखो, इधर देखो फटाफट से, कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, ये तो रिपीट पेज रिपीट, रुक जाओ। हाँ, सेम कुछ रेशो ही पूछी हुई थी। या तो रेशो निकालने के करंट एसेट का टोटल कर लो, या करंट एसेट का दूसरा तरीका बता दिया निकालने का। करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकल गई तो रेशो निकल जाएगी। अब सुनो, अब आपको देखना है अगली रेशो कौन सी है। इधर देखो भाई, अगली रेशो है लिक्विड रेशो बोल लो, या क्विक रेशो बोल लो, या एसिड टेस्ट रेशो। ये एक ही रेशो के अलग अलग नाम है। क्या समझे? लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, या एसिड टेस्ट रेशो। अब आपको इसमें करना क्या है? इसमें आपको, जहां पे आप करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लेते थे ना, अब आप यहाँ पे करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट्स ले लोगे।
क्या ले लोगे? अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अपॉन में, बोलो, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। हाँ, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट। वही तो समझाना है, वही तो समझाऊंगा आगे। करंट लायबिलिटी पता है, करंट एसेट्स पता है। सुन लो, लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स, सुनो, लिक्विड एसेट, वही कह रहा हूं, लिक्विड एसेट कुछ नहीं है, वो करंट एसेट ही है। बस वो कहता है दो चीजें मत लो। क्या क्या मत लो? स्टॉक मत लो और प्रीपेड एक्सपेंस मत लो। समझ गए? यानी करंट एसेट लिक्विड एसेट एक ही है, लेकिन अगर लिक्विड एसेट में क्या नहीं लोगे? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये नहीं लेते। बाकी डिट्टो सेम, बाकी डिट्टो सेम। लिक्विड एसेट नहीं लेना। तो क्या मैं कह सकता हूँ लिक्विड एसेट होते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस? बेटा ऐसे कोई फायदा नहीं है नोट करने का, नहीं कर पाओगी नोट। रिकॉर्डिंग दूंगा, रिकॉर्डिंग दोबारा देखना और पूरा साथ के साथ नोट करना। हाँ, अब सुनो, अब आते हैं लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। मैं बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ। लिक्विड एसेट में स्टॉक क्यों नहीं ले रहे? क्या जरूरी है माल एकदम से बिक जाएगा? तो लिक्विड करंट एसेट है जो 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड एसेट जो उससे भी जल्दी हो जाएंगी। स्टॉक की गारंटी है 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अबे 12 महीने के अंदर, लेकिन क्या बहुत जल्दी हो सकता है कल ही बिक जाए, इसलिए उसको नहीं लेना। प्रीपेड एक्सपेंस कभी पैसा वापस आएगा, इसलिए उसे लिक्विड एसेट्स में नहीं ली। सारे करंट एसेट ही लिक्विड एसेट है मेरे भाई, सिर्फ दो नहीं लेने। हाँ, जो तेरे को करंट एसेट की लिस्ट दिखाई थी वो सेम है। क्या क्या नहीं लेगा? बस बस हाँ, लिक्विड और क्विक एक ही है। अब सुनो, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A। कहा? अच्छा, 5A। अब पहले मेरे को निकालनी है करंट रेशो। अब मुझे बताओ, कैश इन हैंड क्या करंट एसेट है? इन्वेंट्री करंट एसेट है? डेटर करंट एसेट है? बिल रिसीवेबल करंट एसेट है? बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेटा करंट एसेट है ना, तूने इन्वेस्टमेंट करी है ना। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई? करंट रेशो निकल जाएगी। लेकिन जब तुम लिक्विड रेशो निकालोगे तो इसमें क्या नहीं लोगे? इन्वेंट्री नहीं लोगे, प्रीपेड एक्सपेंस में है ही नहीं। तो देखो, चुप, ये देखो डिट्टो सेम है लिक्विड एसेट्स में। बस हमने क्या करा, करंट एसेट्स में से क्या हटा दिया? इन्वेंट्री हटा दिया। प्रीपेड एक्सपेंस होता है, बोलता है वो, इग्नोर कर दे, लिक्विड एसेट अलग से निकाल दे। इस क्वेश्चन में भी करंट रेशो और क्विक रेशो निकालना है। इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी क्या निकालना है? करंट रेशो और, सुनो, अब इसमें क्या करेंगे? अकाउंट पेबल हमारी करंट लायबिलिटी, अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट्स में लेंगे लेकिन लिक्विड एसेट्स में नहीं लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल को करंट एसेट में भी लेंगे और लिक्विड एसेट में भी। इन्वेंट्री को करंट एसेट में तो लेंगे लेकिन लिक्विड एसेट में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? ये करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लायबिलिटी है, कैश हमारा करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी। तो देखो पहले करंट एसेट निकाल लिए। मैं क्या कह रहा हूं, सारे करंट एसेट लिक्विड एसेट होते हैं, कौन से नहीं होते? तो बस पहले करंट एसेट ले लो, फिर क्विक एसेट कैसे निकलेंगे? ये दोनों माइनस कर दो, इग्नोर भी कर सकते, क्वेश्चन करो। क्विक रेशियो भी निकालनी, करंट रेशियो भी निकालनी है। बोलो यहाँ तक ओके है? ठीक है। हाँ, तुम ये बताओ, क्लास 2 बजे तक लूं? सुन लो फिर, सुन लो। कल तुम्हारी क्लास क्या है? 11 से 12 मेरी नॉर्मल क्लास है ना।
कल 12 से 1 कल तो 1 बजे किसकी है फिर? 1 बजे किसकी है फिर? नहीं है ना? साइकोलॉजी की कब से होने लगी? कब से होने लगी? वो 2 बजे बिठाओ उसको। साइकोलॉजी 2 बजे बिठाओ। रोज ही होता है। 12 से 1 तो तुम्हारी नॉर्मल क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूँ। रोज है भाई वो। मैम को बोल दो पीयूष सर की पहले से होती है। 1 बजे कल तुम्हारी रेशियो की दोबारा क्लास है। किसी की हिम्मत हो काम करे बिना आ जाना। सुन लो, चुप रहे। किसी की हिम्मत हो तो काम करे बिना आके दिखाना तुम। हमें ये काम करके नहीं आएगा जो सारा सिखा दिया। अरे बड़ा पागल है जो सारा मार्क कर लिख के नहीं आएगा, नोट्स ही बना के आएगा। नोट्स ही बना के आएगा। और सुनो, सुन लो, ऐसा है, एक क्वेश्चन और कराऊं? छोड़ दूं? आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ बेटा, मार्क वाला ही पीडीएफ भेज रहा हूँ। अबे रुक जाओ। क्या एक्चुअली क्या है ना, टॉपिक चेंज हो रहा है इसलिए मैं जाना नहीं पड़ रहा। समझ गया? मैं मेरी तरफ से तो मैं तो 2 बजे तक पढ़ा, या तो 2 तक पढ़ो या फिर अभी तक पढ़ो। अबे कौन कौन से क्या होता है, सब होने चाहिए ना। अबे हिमांक का नहीं आ रहा है चैप्टर?